हेलो एवरीवन, जय मां काली। टॉरस साइन हमारे जीवन में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बोलते हैं कि जहां ये टॉरस साइन है पैसा वहीं छिपा हुआ है। अब वहां पैसा कैसे छिपा हुआ है आज हम वो भी डिकोड करेंगे आप लोगों की कुंडली से। तो हर कोई अपनी कुंडली खोल ले और वो निकाले कि ये 2 नंबर आपकी कुंडली में कहाँ लिखा है। किसी की में भी कहीं भी लिख सकता है। ये 12 जो घर हैं उन 12 घरों में टॉरस साइन कैसा रिजल्ट देगा आज मैंने वो चीज यहाँ पर लिख करके रखी है कि आपकी कुंडली में कहीं भी टॉरस साइन बैठ सकता है। सबसे पहले हम टॉरस साइन की खासियत समझते हैं। देखो, टॉरस साइन जो होता है ना, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय बैल। जो वृष है, इसको वृष राशि भी बोलते हैं। आप इसका साइन देखोगे बैल है। बैल वैसे भी बिना बैलों के पहले खेत नहीं जोत सकते थे। खेत नहीं जोतते थे तो अनाज नहीं होता था। ये जो सेकंड हाउस होता है कालपुरुष कुंडली का, वृषभ राशि एक्चुअली यहाँ होती है। और सेकंड हाउस को आप धन और धान्य का भाव बोलते हैं। धन भी और धान्य भी। पहले के जमाने में जो धान्य होता था, मतलब जो खाद्य पदार्थ होते थे, जो अनाज की पैदावार होती थी, वही आपका धन होता था। क्योंकि बार्टर सिस्टम चलता था, तब करेंसी नहीं थी। अब करेंसी आ गई है। करेंसी के साथ होता है तो करेंसी को भी आपके सेकंड हाउस के साथ ही कनेक्ट किया गया है। इसका मतलब क्या है कि आपके जीवन की जो स्थिरता है, आपके घर में धन धान्य कितना ज्यादा भरा हुआ है, किस रूप में आपको धन धान्य की प्राप्ति हो रही है, वो चीज कौन डिसाइड करेगा? आपकी कुंडली का टॉरस साइन। मतलब बैल का, जो मैंने बोला कि बैल का साइन है, बिना बैल के पहले खेत नहीं जोत सकते थे। बैल को आप अड़ियल भी बोल सकते हो। बैल अड़ जाता था तो क्या होता था कि वो उठता ही नहीं था, काम ही नहीं करता था, क्योंकि बैलों की हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। ठीक उसी तरीके से वृषभ राशि की हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर कुंडली। अगर वृषभ राशि की हेल्थ अच्छी है, वृषभ राशि इज रेडी टू गिव अस। जब बैल, आप बहुत खुश रहते थे, जिसके बैलों की जोड़ी है वो बहुत बहुत ज्यादा काम करते थे, हेल्दी रहते थे, तो उनकी जो फसल की पैदावार होती थी वो बहुत ज्यादा होती थी। जितने ज्यादा बैल, मतलब उसके पास उतनी ज्यादा जमीन, उतनी ही ज्यादा अनाज पैदा करने की कैपेसिटी। तो आपके अंदर जो कैपेसिटी है पैसे को उत्पन्न करने की, अपनी स्थिरता को उत्पन्न करने की या अपनी स्थिरता को बढ़ाने की, वो भी आपका टॉरस साइन ही दिखाता है कि आप किस हद तक मेहनत कर सकते हो और आप किस हद तक अपने जीवन में स्टेबिलिटी को लेकर के आ सकते हो। तो ये टॉरस जब हमारी कुंडली में किसी भी भाव में बैठेगा, उस भाव को गवर्न कर लेगा। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना है, काल पुरुष कुंडली में टॉरस सेकंड हाउस को गवर्न करता है। तो आप कभी भी सेकंड हाउस को भूलोगे नहीं, सेकंड हाउस के एट्रीब्यूट्स को भूलोगे नहीं। अब सेकंड हाउस के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या है? सेकंड हाउस के एट्रीब्यूट्स है कि आपके जीवन में कितना फाइनेंस, आपका कुटुंब, आपका परिवार, आपके संस्कार, ये सारी चीजें आपके सेकंड हाउस से आप देखोगे। आपके संस्कार आपके परिवार ने दिए, जो कुटुंब है जिसमें आप पैदा हुए हो वो आपका सेकंड हाउस है। तो आपके खुद के जो संस्कार है, जहां भी टॉरस जाएगा आपके कुटुंब के संस्कार लेकर के जाएगा। जिस भाव से जोड़ेगा वो आपको ये बहुत क्लियरली आइडिया देगा कि जब तक आप इस भाव से नहीं जुड़ोगे, जैसे किसी का 5th हाउस में टॉरस साइन चला गया तो वो बोलेगा जब तक आप 5th हाउस के एक्टिविटीज से नहीं जुड़ोगे तब तक आप धन एकत्र नहीं कर पाओगे। और जब भी आप उस भाव से जुड़ोगे, अपने परिवार के, अपने कुटुंब के संस्कारों को भूल नहीं सकते हो। क्योंकि जैसे ही आप भूले, मतलब आपने उसको खो दिया, उसका जो मूल स्वभाव है आपने उसको खो दिया। टॉरस वाणी भी होती है। आपकी जो सेकंड हाउस है ये आपकी वाणी का भाव है। आप किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। सेकंड हाउस भोजन है, आप किस तरीके का भोजन खा रहे हैं, दैट आल्सो डिसाइडेड बाय द टॉरस साइन। अब आप ये चीज देखो कि जैसा अन्न वैसा मन, जैसी वाणी और वैसा ही धन। तो आपका जो धन एकत्रित जो होगा वो आपकी वाणी से, आपने झूठ बोल के इकट्ठा किया है, सच बोल के इकट्ठा किया है, आपका रोज का रूटीन मंत्र उच्चारण का रूटीन है, आप गालियां देकर के बात कर रहे हो, आप गालियां देकर के पैसा लोगों से वसूलते हो, आप कैसे करते हो वो आपकी भाषा। फिर सेकंड आपका खाना, आप क्या खाते हो, आपका जो भोजन है वो भी आपके सेकंड हाउस को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है।
तो ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखनी है जब हम इस टॉरस साइन को इवेल्युएट करेंगे। इसके बाद एक कंसेप्ट और है, और डीपर एनालिसिस का, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको डिकोड करूंगी कि आप और डीपर लेवल पर जाकर के भी अपने जो शुक्र की एनर्जी है उसको देख सकते हैं, क्योंकि 2 नंबर की जो राशि होती है वृषभ, वो शुक्र को रिप्रेजेंट करते हैं, शुक्र की एनर्जी। और शुक्र हमको पता है हमारे जीवन में सौंदर्य, वैभव, हमारा पैसा, लग्जरी, हर चीज को देने के लिए सक्षम है। अब हम बात करते हैं कि ये जो 12 के 12 भाव में जब ये वृषभ राशि बैठेगी तो किस तरीके से अपने रिजल्ट देगी। जैसे 2 नंबर आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है। अब एक चीज याद रखना, जिसके भी फर्स्ट हाउस में ये वृषभ राशि बैठी है वो इंसान किस तरीके की आदतों का होगा। स्वयं से धन उपार्जन करने की क्षमता आपके अंदर, आपके पर्सनालिटी में। अगर आप किसी पर डिपेंड रहोगे, आप सोचोगे कि आपको कोई आके मदद करे, आपको कोई हेल्प करे, और तब आप करोगे तो आपका नहीं होगा। जितनी मेहनत आप अपने शरीर से करोगे, जितनी अच्छी आपकी वाणी होगी, जितना अच्छा भोजन आप अपने शरीर को दे रहे होगे, जितना स्वस्थ आप अपने शरीर को रख रहे होगे, जितना ज्यादा आप अपने कुटुंब के, अपने परिवार का पालन करने के लिए रेडी रहोगे, तत्पर रहोगे हमेशा कि मेरे परिवार में किसी को कोई भी परेशानी आए तो मैं हूं, मैं करूंगा। जिस दिन आपके अंदर इस मैं की भावना आ गई कि जो भी करना है मुझे करना है, जबकि आप ये नहीं सोचोगे कि आप छोटे हो, आप बड़े हो, या मैं ही क्यों करूं, ये छोड़ करके मैं अगर वैसे मैं अच्छा नहीं है लेकिन इस चीज के लिए, टॉरस वालों के लिए मैं बहुत अच्छा है कि जो भी हूं वो मैं हूं, मुझे ही करना है। अपनी प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के अपने कुटुंब के लिए जब आप करोगे, अपने खुद के स्टैंडर्ड को सेट करने के लिए, अपनी लाइफ को सेट करने के लिए, आप जो भी कहते हैं ना इनिशिएटिव लोगे, आप जो भी काम करोगे वो आपको हमेशा फलीभूत होगा। आप सोच नहीं सकते, आप अपने परिवार में एक ऐसे सदस्य साबित हो सकते हो कि जो बहुत आगे चला गया है। कभी किसी ने से सोचा नहीं होगा कि यार ये बच्चा बहुत आलसी प्रवृत्ति का है, लेकिन यहाँ पर आलस जो है ना, सेकंड जो है, वो जो टॉरस साइन है वो फिक्स्ड साइन है, तो वो वहां पर आलस दिखाता है, आलसी प्रवृत्ति, पृथ्वी तत्व की राशि है। आप काम करवाना पसंद करते हो, लेकिन यहाँ पर एक चीज है, अगर आप खुद से काम करना, लोगों से काम करवाने की जगह, या फिर खुद से हर चीज का इनिशिएटिव लेना, अपनी वाणी पर संयम रख करके अगर आप खुद से वो सारे काम करना, इनिशिएटिव लेना स्टार्ट कर दो, आपको तरक्की पाने से कोई रोक नहीं सकता। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना आलस छोड़ना। जिस दिन आपने अपना आलस छोड़ दिया, आप देखोगे कि ये टॉरस आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है। और जिस किसी का भी ये टॉरस फर्स्ट हाउस में आता है, और उस इंसान की प्रवृत्ति अगर ये है कि मेरे परिवार के लिए पूरे, चाहे किसी ने उनके साथ कितना भी बुरा किया हो, अच्छा किया हो, कुछ भी हो, पूरे परिवार को, पूरे खानदान की रेस्पॉन्सिबिलिटी जो इंसान अपने कंधों पे लेके चलेगा, वो इंसान आप देख लेना आगे लाइफ में बढ़ता ही जाएगा। उसको कोई भी कहते हैं ना चीज या कोई भी चैलेंज रोक ही नहीं सकता। ये फर्स्ट हाउस टॉरस की जो कहते हैं ना क्वालिटी है। इन लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट है मंत्र चैंटिंग कॉन्स्टेंटली करनी चाहिए। गायत्री मंत्र चैंट करो। गायत्री मंत्र चैंट करने से आप लोगों की बॉडी में, या फिर किसी देवी की आराधना करो, देवी का कोई मंत्र चैंट करो, उससे आपकी खुद की फिजिकल बॉडी की रक्षा होगी। आपकी फिजिकली आप अगर एकदम हेल्दी रहोगे तो यू विल बी एबल टू डू फॉर एवरीवन। तो ये फर्स्ट हाउस टॉरस का था। अब ऐसे ही 2 नंबर कालपुरुष कुंडली में भी या सेकेंड हाउस में होता है। अब देखो एक चीज और है, यहाँ आप एक चीज को और इवेल्युएट करोगे कि 2 नंबर में, जैसे यहाँ 2 नंबर है, या यहाँ जो हमने भी बात की फर्स्ट हाउस के, अगर कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तो आप उसके रिजल्ट्स भी उसमें कनेक्ट कर लो कि भाई ये प्लैनेट और अपना कंट्रीब्यूशन मेरे लग्न में बैठ करके देने आया है, मुझे बताने आया है। सूर्य बैठा है तो मुझे क्या सूर्य के एट्रीब्यूट्स पता है, मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाला हुआ है। वीनस है तो वीनस की क्या है, क्योंकि वीनस तो ऑलरेडी वहां पर बैठे हुए शुक्र है। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे से खुद को रखना, हाइजीन का ध्यान रखना, ये सब शुक्र के ही काम है। आप अपना शुक्र जितना मजबूत करोगे, अपने पर्सनल हाइजीन पर जितना ज्यादा ध्यान दोगे, अपने परिवार की हेल्थ पर जितना ज्यादा ध्यान दोगे, उतना ही ज्यादा आपकी लाइफ में, जीवन में तरक्की के रास्ते खुलते जाएंगे। अब जब हम सेकेंड हाउस की बात करेंगे तो सेकेंड हाउस में जब शुक्र होते हैं तो सेकेंड हाउस में बैठ करके ये इंसान को, अब देखो जैसे सेकेंड फर्स्ट हाउस से 7th कौन सा पड़ता है, आपका
7th हाउस जो आपके स्पाउस का है, तो फर्स्ट हाउस शुक्र वाले को अपने स्पाउस का रिस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन वो अपने स्पाउस का रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, उनकी लाइफ में से आधी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। स्पेशली अगर ये मेल का चार्ट है, अपनी वाइफ के साथ कभी भी बदतमीजी मत करो। क्यों? क्योंकि टॉरस साइन है ना, वीनस का साइन है। यहाँ पर आपको ना देवी की आराधना मैंने बोली है। अगर आप अपनी पत्नी के साथ मिसबिहेव करोगे तो आपको मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगे। जिस दिन आप अपनी पत्नी के साथ मिसबिहेव करना बंद कर दोगे, आपका देखो बैंक बैलेंस होने लगता है। ठीक उसी तरीके से जब सेकंड हाउस किसी का, सेकंड हाउस में ही 2 नंबर होता है, तो उससे 7 क्या पड़ता है, 8th हाउस पड़ता है, उनके ससुराल पक्ष का 2 नंबर। जब कहते हैं ना किसी इंसान के जीवन में पैसा इकट्ठा होना, पैसा आना तब शुरू होता है जब इनकी वाइफ इनके जीवन में आती है, जब इनका ससुराल पक्ष एक्टिवेट होता है। ये लोग हो सकता है कि अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर के कुछ ऐसा काम कर सकें। इनके जो कहते हैं ना लाइफ में बैलेंस ही, फाइनेंशियल बैलेंसेस ही तब आएंगे जब इनकी पत्नी आएगी या पति आएगा अपने हस्बैंड के साथ या अपने वाइफ के साथ, जिसका भी चार्ट हो, लड़की का है और लड़के का है, तो अपने स्पाउस के आने के बाद फाइनेंशियल बैलेंसेस आएंगे। स्पाउस की फैमिली के साथ ये जितना अच्छे से रहेंगे उतना ज्यादा इनका, बोलते हैं ना जितना अच्छे से रहेंगे ना उतना ज्यादा तरक्की कर पाएंगे। हो सकता है कि आपके परिवार में, आपकी फैमिली ने उतनी तरक्की किसी ने ना की हो जितनी आप तरक्की कर जाएं, लेकिन आपको अपने स्पाउस का साथ चाहिए, आपको अपने ससुराल वालों का साथ चाहिए। अगर ये किसी लड़की का चार्ट है तो वो अपने फैमिली, जो ससुराल में जो उसकी जो फैमिली है, उसका जो बिजनेस है उसको ज्वाइन कर ले। उसके ज्वाइन करने के बाद ही उनके बिजनेस में अचानक से तरक्की होने लगेगी। आप देखो कि अगर कोई लड़की आपके घर में आई है और उसका मेष लग्न है, यहाँ पे 1 नंबर होगा ना, तभी यहाँ पर 2 नंबर होगा, आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, आप उस लड़की को इन्वॉल्व कर लो अपने बिजनेस में। आप देखो कि आपका बिजनेस कितना अच्छा चलने लगेगा। तो जब भी सेकंड भाव में टॉरस साइन आता है, यहाँ पर इन लोगों को ना पैसे को संभाल के रखना आता है। पैसे को कितना अच्छे से सुरक्षित रख सकते हैं, पैसे को जरूरत पड़ने पर ही यूज करें, फिजूल खर्च ना करें, इस तरीके के भाव होंगे। हाँ, अगर कोई मुंह ना करके यहाँ पर बैठ गया, एग्जॉल्ट होते हैं, तभी पैसा खर्च करने से चुकेंगे नहीं। लेकिन इन लोगों को भी अपने परिवार की सेहत का ध्यान, अपने परिवार की जरूरतों का ध्यान रखना कंपल्सरी है। जब आप अपने परिवार के साथ जुड़ के रहोगे तभी आप अपने, चाहे आपने अपने ससुराल वालों के साथ काम कर लिया, लेकिन चाहे लड़की का चार्ट है या लड़के का चार्ट है, अपने दिए हुए संस्कारों को नहीं भूलना, अपने परिवार को नहीं छोड़ना। अगर आप परिवार को छोड़ देते हो, जैसे बहुत सारे लोग हैं शादी के बाद अपनी वाइफ की फैमिली में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है कि अपनी फैमिली से उनको कोई वास्ता नहीं रहता। जिसका टॉरस सेकंड हाउस में है, अगर उसने ऐसा करना स्टार्ट कर दिया, अपनी फैमिली को छोड़ के अपनी वाइफ की फैमिली के साथ कनेक्ट हो गया, तो आप देखो कि उनको लाइफ में पैसे इकट्ठे करने में प्रॉब्लम आएंगी। तो कभी भी अपने परिवार से टूटना नहीं है, अपने परिवार के साथ जुड़ के रहना है। चाहे आप अपनी ससुराल पक्ष से कितना भी जुड़े, ससुराल पक्ष से जुड़ने के बाद आपको बेसिकली फाइनेंसिस का फायदा होगा, आपके फाइनेंस बहुत बढ़ेंगे, लेकिन परिवार को, अपने अपने खुद के परिवार को आपको नहीं छोड़ना है। अगर अपने परिवार को नहीं छोड़ोगे तो आप कहते हैं ना ऑलराउंड जो एक डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट होगा आपका। अब हम बात करते हैं थर्ड हाउस की। जब थर्ड हाउस में ये वृषभ राशि आकर के बैठ जाती है, थर्ड हाउस का बैलेंस किसके साथ है, 9th हाउस के साथ। कभी भी उस इंसान को झूठ बोल करके पैसा नहीं कमाना है। थर्ड हाउस है ना, आपकी बोली का है, आपकी भाषा का है, आपके आपके छोटे सिबलिंग्स का है। छोटे बहन भाइयों को आप अपना परिवार समझ के पालो। आप बैंकिंग के काम से जुड़ सकते हो, क्योंकि सेकंड हाउस बैंकिंग का सेक्टर है। थर्ड हाउस आपका पराक्रम है। जब भी आप कोई भी काम करना स्टार्ट करो, आप सबसे पहले मंदिर जाओ, मंदिर के दर्शन, मंदिर में जाकर के ईश्वर के, जिस भी देवी देवता को मानते हो, देवी के मंदिर अगर जाओगे तो बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वृषभ आपके थर्ड हाउस में है। आप जब जाओगे देवी के मंदिर में, उनको प्रणाम करो, उसी के बाद कुछ कार्य स्टार्ट करो। अगर आप डेली रूटीन में अगर इस चीज को शामिल कर लेते हो कि आपको किसी मंदिर में जाना है, पहले दर्शन करने हैं, उसके बाद ही ऑफिस निकलना है या कोई भी चीज करनी है, तो वो दी बेस्ट आपके लिए रेमेडी है आपके टॉरस साइन को बैलेंस करने की। लेकिन सिर्फ मंदिर जाना ही इतना सिर्फ काम नहीं करेगा कि आप मंदिर जा रहे हो कि आप झूठ बोल के कमा रहे हो। थर्ड हाउस डॉक्यूमेंटेशन का दे, कभी भी झूठे साइन करके, झूठी गवाही देके, गलत तरीके से किसी का साथ देके किसी और को परेशान करना, ये आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। इस तरीके से आपको कभी भी एक्टिविटीज नहीं करनी।
अगर आप ऐसी एक्टिविटीज करोगे तो जो संचित धन है, हो सकता है कि वो, क्योंकि थर्ड हाउस रिप्रेजेंट्स योर हैंड, आप अपने ही, कहते हैं ना बहुत सारे लोग खुद ने ही पैसा कमाया, खुद ने ही अपने हाथों से गवा दिया, तो उस तरीके की चीजें हो सकती हैं। तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि किसी भी ऐसे इलीगल काम में आपको नहीं फंसना है कि जो पैसा कमाने के लिए आप गलत तरीके से काम करो। जैसे बैंकिंग सेक्टर को ये 2 नंबर की राशि दिखाती है, बैंक में कोई गड़बड़ नहीं करनी है, किसी के अकाउंट्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, जो काम इलीगल है वो नहीं करने, जो धर्म के, जो धर्म संगत कार्य हैं, जो धर्म के, जो मॉरल, जो आपका मॉरल जहाँ खराब ना हो, आप उन्हीं कामों को लेकर के चलोगे, क्योंकि थर्ड हाउस के आगे, पराक्रम के आगे धर्म राशि, जो धर्म त्रिकोण है, धर्म त्रिकोण आपका आता है। तो जब आप अपना पराक्रम धर्म संगत होकर करते हो, तब आपको ये जो वृषभ राशि है ये बहुत अच्छे परिणाम देती है। आप बात भी झूठ बोल करके किसी को बेवकूफ नहीं बनाओगे। जैसे बैंकिंग सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में लोग झूठ बोल करके पॉलिसीज बेच देते हैं। यू नेवर नो अबाउट द कंडीशन ऑफ नेक्स्ट पर्सन, कि आप जिसको बेच रहे हो उसने एक एक्सपेक्टेशन से किया, आपने अपने फायदे के लिए तो कर लिया, लेकिन उसको कितना स्ट्रगल हो रहा है, कितनी तकलीफ हो रही है, कितना लॉस हुआ है, कितनी मुश्किल से कर रहा है, वो आपको नहीं पता। यू हैव टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि ये काम त्रिकोण है, काम त्रिकोण विल पावर का है। आप, और एक चीज और है, जब तीसरे घर में ये सेकंड नंबर आता है ना, वृषभ राशि आती है, आपके विल पावर इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो जब भी आपकी विल पावर स्ट्रांग हो तो मेक श्योर आपके अंदर ये जो जिद आई है, या ये जो विल पावर है, जो कुछ काम करने की क्षमता है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, इससे किसी को नुकसान तो नहीं होगा, वो चीज आपको देखना मस्ट है। अब आप बात करते हैं फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस में जब 2 नंबर की राशि वृषभ राशि आती है, तो ये बहुत क्लियरली इंडिकेट करती है, ये बताती है कि आपको मानसिक सुख के लिए अपने परिवार का साथ नहीं छोड़ना, अपने परिवार के साथ रहना, अपने बेसिकली जितना, देखो शुक्र है, लग्जरी गाड़ियों का शौक होगा, जमीन, अच्छे घर में, अच्छे घर पे रहना, बड़ा घर बना करके रहना, हाउस में, मतलब बहुत लग्जूरियस हाउस होना चाहिए, बहुत ज्यादा लग्जरी का, तो एक शौकीन इंसान होता है ना, वो होता है। लेकिन एक चीज यहाँ पर बहुत कंपलसरी है कि जो इंसान अपनी माँ की, क्योंकि 2 नंबर में ना, 2 नंबर राशि है, इसमें चंद्र उच्च के होते हैं, और फोर्थ हाउस कालपुरुष कुंडली का चंद्र है। जो इंसान अपनी माता से बहुत मधुर है, जो बहुत कहते हैं ना सॉफ्टली बात करता है, प्यार से बात करता है, जिसको अपने माँ के होने ना होने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, माँ के दिए हुए संस्कारों का पालन करता है, जो बचपन से माँ ने सिखाया है, वो चीजें सीखते हैं, क्योंकि माँ प्रथम गुरु है, इसीलिए गुरु इस भाव में आके 4 नंबर काल पुरुष में इच्छ के हो जाते हैं। तो जो इंसान माता के बताए हुए कहते हैं ना सीख पर चलता है, या आपको जब बहुत ज्यादा परेशानी कुछ आ रही है और आपकी मम्मी ने आपको कुछ एक बात बोली, एक काम कर, ऐसा मत कर, ऐसा कर, या चाहे उन्होंने यूट्यूब पर ही कोई रिव्यू देख करके आपको बता दिया हो कि ऐसा नहीं, तो एक काम कर, ये एक बार रेमेडी करके देखिए, शायद तेरी परेशानी से तू निकला। आप भरोसा मान के चलना, जो अचानक से आएगा ना आपकी माँ के मुंह से, वो 110% होगा ही होगा, आपको वहां रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा। तो जिनका भी टॉरस साइन फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, अपनी माँ से पैसे का या फिर हर एक सुख का जब तक वो शेयर नहीं करेंगे ना, तब तक उनको खुद को मानसिक सुख नहीं मिलेगा। अपनी मम्मी के साथ अगर बदतमीजी कोई कर रहा है या उल्टे जवाब दे रहा है, बैक आंसर कर रहा है, आप सोच रहे ना वृषभ राशि उसकी खराब है, क्योंकि वृषभ के फोर्थ हाउस के सामने क्या आता है, 10th हाउस आता है, कर्म का भाव आता है। आपका कर्म ही बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा अपनी माँ की तरफ। अगर आप अपनी माँ के साथ बदतमीजी कर रहे हो, आप सोचो कि आप बहुत जीवन में तरक्की कर लो, तरक्की नहीं हो सकती। हो सकता है बहुत सारे लोग हों जो ये बोले कि नहीं हमारा तो बहुत अच्छा रिलेशन नहीं है मदर के साथ, बट हम तो तरक्की कर रहे हैं। बट हो सकता है आपका कोई ऐसा प्लेनेट हो, आपकी माँ दशा हो, लेकिन आपको जो ओवरऑल रिजल्ट मिलेगा, ये एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, जो आप पैसा इकट्ठा कर लेते हो ना, वो है आपका बैंक बैलेंस है, आपका थ्रोट है, आपको गले में कोई परेशानी हो सकती है, आपकी फिजिकली जो सेकंड हाउस आपकी आईज को रिप्रेजेंट करता है, आईज में कोई परेशानी हो सकती है। तो आप देखो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आएगा ही। आपका मानसिक सुख उसी काम में, आप बोलोगे ना मेरा काम तो बहुत अच्छा चल रहा है, आप, लेकिन वो काम आपको मानसिक सुख कितना दे रहा है, दैट मैटर्स अ लॉट। तो इस तरीके से आप इवेल्युएट करोगे अपने टॉरस को। अब फिफ्थ हाउस में देखो, फिफ्थ हाउस में जब ये 2 नंबर जाता है ना, तो ये बहुत अलग एक कॉम्बिनेशन बनाता है, क्योंकि टॉरस साइन स्पीच का साइन है, और ये जो फिफ्थ हाउस है ना, ये
पिछले जन्म के जो पुण्य कर्म है ना, उनको संचित करके जो लाया हुआ है ना, वो हाउस है। ये मंत्र शक्ति का भी भाग है। जब कोई भी इंसान फिफ्थ हाउस में 2 नंबर की राशि लेकर के बैठा हुआ है, उसके लिए दी बेस्ट रेमेडी क्या है? किसी भी चीज में देखो, ये नेम फेम आपको आपकी वाणी से ही देगी। आपको आपको आपका जो फ्यूचर सेटल होगा ना, या आप जो फ्यूचर में क्योंकि इसके सामने क्या है, 11 नंबर। 11 नंबर में हमेशा बोलती हूँ, 11 नंबर मतलब 11th हाउस जो है, वो एक ऐसा भाव है जहाँ आपकी हर विश पूरी होती है। वहां पे महादेव का वास है। आपने जो मर्जी बुरे कर्म किए हो जीवन में, लेकिन अगर आप महादेव की शरण में चले जाओगे तो महादेव आपको हर एक मुसीबत से निकाल के लेके आएंगे। उनका काम ही है आपको आपकी परेशानियों से निकाल करके बाहर लेके आके आपको पाप मुक्त कर दें। तो ये जब टॉरस यहाँ पर आकर के बैठ जाती है, तो आपकी भाषा आपके सामने वाले को किस तरीके से इम्पैक्ट डालती है, दैट मैटर्स। आप अगर जितना ज्यादा हीलिंग इफेक्ट के साथ बोलोगे, आप जितना ज्यादा मंत्र उच्चारण करोगे, जितना मंत्र जाप करोगे, क्योंकि ये मंत्र चैंटिंग का है। फिफ्थ हाउस आपके इष्ट को दर्शाता है। इष्ट यहाँ पर है, देखो कैलाश पर्वत के सामने, महादेव के सामने आपका ये जो हाउस है ना, इस हाउस के जो ओनर है वो इष्ट आपके बोले जाते हैं। शुक्र यहाँ बैठा है। देवी की उपासना, किसी भी देवी की उपासना, देवी का मंत्र का गुणगान करते रहना है, या उनके बारे में जितना भी आप फैला सकते हो आप उतना ज्यादा फैलाओ। आप जितना ज्यादा उनकी महिमा का बखान कर सकते हो, उनकी महिमा का बखान करो। कॉन्स्टेंटली अपनी जो मंत्र चैंटिंग की एनर्जी है उसको एक्यूमुलेट करते रहो, क्योंकि मंत्र जितना ज्यादा आप जपते रहोगे उतना ज्यादा वो इकट्ठा होता रहेगा। तो जितना ज्यादा इकट्ठा करोगे उस मंत्र को, उतना ही ज्यादा आपका फिफ्थ हाउस काम करेगा। फिफ्थ हाउस आपकी संतान भी है, कि आपको संतान से कितना सुख मिलेगा। जितनी ज्यादा आपकी वाणी मधुर, जितने ज्यादा सेकंड हाउस संस्कार, अपने संस्कारों में आप एकदम पक्के कि अपने संस्कारों के विरुद्ध आपको कोई काम नहीं करने, मॉरली आपको कोई काम खराब नहीं करने। क्योंकि आप देखो, धर्म त्रिकोण का भाव है। धर्म में आपका धर्म ही आपकी वाणी, आपकी संतान आपका धर्म है। आप अपनी वाणी से किसी को दुख नहीं दे सकते हो। ये फिफ्थ हाउस है। फिफ्थ हाउस में जब टॉरस होता है ना, ये बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। मतलब इन लोगों को आप ये सोचो कि कोई लिमिट नहीं है इन लोगों की, लेकिन इनकी वाणी, इनके संस्कार, इनकी संतान भी बहुत पैसे वाली हो सकती है। उनके पास भी कहते हैं ना बहुत ज्यादा, वैसे भी मकर लग्न हो जाएगा तो मकर लग्न की जो संतान होती है वो समृद्धशाली इसीलिए बोली जाती है क्योंकि उनके फिफ्थ हाउस में टॉरस साइन आ जाता है। अब आप एक चीज बहुत अपने दिमाग में फिट कर लो, फिफ्थ हाउस आपका फ्यूचर प्लानिंग का है, और वो फ्यूचर प्लानिंग बैठा है किसके सामने? 11th हाउस के सामने, जो आपकी हर इच्छा को पूरी करने के लिए बाध्य है। जितना ज्यादा आप अपने टॉरस को कंट्रोल कर लोगे, देवी की आराधना कर लोगे, अपने इष्ट की आराधना कर लोगे, उतना ज्यादा आपका टॉरस साइन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इवन आपको अपने खुद के ऊपर काम करना है। आप जितना अपनी वाणी से अपना प्रचार, अपने अपने संस्कारों का प्रचार, अपने धर्म का प्रचार, क्योंकि धर्म त्रिकोण है, आप जितना धर्म का प्रचार कर सकते हो। आपको जो भी चीज पानी, आप सिर्फ उसको बोलना स्टार्ट कर दो कि मुझे ये चीज पानी है, और उसके लिए प्रयत्न करना स्टार्ट कर दो। मैनिफेस्टेशन जो जिसको बोलते हैं ना, मैनिफेस्ट कर लोगे आप हर एक चीज को। तो दिस इज अ पावर ऑफ फिफ्थ हाउस में जब भी टॉरस साइन आता है। उसके बाद सिक्स्थ हाउस में आ जाओ। देखो सिक्स्थ हाउस जो होता है ना, वो हमारे डेली रूटीन का होता है, रोग ऋण शत्रु का होता है। और सेकंड हाउस हमारे कुटुंब का भी भाव है ना। और सिक्स्थ हाउस लीगल लिटिगेशन का भी हो सकता है। आपको आपकी फैमिली में लीगल लिटिगेशन देखने को मिल जाए, आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाए, और मतलब अपने परिवार के साथ। तो कभी भी ना, जब टॉरस साइन सिक्स हाउस में आता है, अपने परिवार से कभी भी प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा या लीगल किसी भी चीज में मत पड़ो, झगड़ा मत करो। जाने तो छोड़ दो उसको, अगर आप छोड़ सकते हो तो उसको छोड़ ही देना चाहिए। तभी आपका ये सेकंड जो हाउस, मतलब जो सेकंड राशि है सिक्स हाउस में, अच्छे रिजल्ट देगी। वरना आप बेमतलब में अपना पैसा कोर्ट केसेस में गंवाओगे, अपने एक शत्रु बना लोगे, आपकी हेल्थ पर इम्पैक्ट आ जाएगा। आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है ना, आप कॉन्स्टेंटली उन प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट ही करते रहोगे। तो बेटर है जब सिक्स हाउस में टॉरस होता है तो आप खुद के कमाए हुए धन पर आप ज्यादा ध्यान दो, ज्यादा फोकस करो कि आप कितना धन कमा रहे हो। वो मैटर करता है, ना कि मैटर करता है कि आपको आपके परिवार से कितना धन मिलेगा। तो इस तरीके से आप सिक्स हाउस को इवैल्यूएट करें।
अब हम बात करेंगे सेवेंथ हाउस की। सेवेंथ हाउस में जब भी ये टॉरस साइन आएगा तो आप सेवेंथ हाउस किस चीज का होता है, आपके स्पाउस का होता है, आपके बिजनेस का होता है, बिजनेस पार्टनरशिप का होता है, आपकी जो इनकम होती है, आप डेली कितना पैसा कमा रहे हो उसका होता है, कितने प्रॉफिट्स हो रहे हैं आपको आपके उसमें, क्योंकि ये काम त्रिकोण का है ना। तो आपके डिजायर्स के हिसाब से, आपके एफर्ट्स के हिसाब से आप कितनी अर्निंग कर पा रहे हो, अपना बिजनेस कितनी मल्टीपल बिजनेसेस रन कर रहे हो, सिंगल बिजनेस रन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो सारी चीजें आपका सेकंड हाउस सिखाता, सेवेंथ हाउस सिखाता है। अब सेवेंथ हाउस में कनेक्ट कौन हो गया है, टॉरस साइन। देखो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप अपने फैमिली बिजनेस में हो सकते हो, कि आपके जो परिवार का बिजनेस है आप उसी बिजनेस को आगे बढ़ाओ, आपका आपके स्पाउस का इंटरफियरेंस होना, आपके स्पाउस का साथ होना, उनका नाम होना, या किसी भी तरीके से आपके स्पाउस का कनेक्शन बहुत मैटर करता है। इस हाउस के सामने क्या है, फर्स्ट हाउस, आप खुद हो, आपका और आपके स्पाउस की जो बैलेंस है ना, कालपुरुष कुंडली में यहाँ पे 7 नंबर आता है, वो भी टॉरस वीनस का ही, टॉरस भी वीनस है, लिब्रा भी वीनस है। आप जितना अपने बिजनेस पार्टनर्स हो, आपके स्पाउस हो, उनके साथ जितना ज्यादा बैलेंस बना के रखोगे उतना ही ज्यादा आपका ये सेवेंथ हाउस की एनर्जी बैलेंस हो जाएगी, पैसा आ जाएगा। आप देखो शादी के बाद जिनका टॉरस साइन यहाँ पर होता है, शादी के बाद ये हाउस एक्टिवेट हो जाता है, इनका धन एकत्रित होना स्टार्ट हो जाएगा फैमिली में, और कुछ ना कुछ एक स्टेबल इनकम इनकी होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इसके लिए यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। कभी भी अपने स्पाउस के साथ आपको चीटिंग नहीं करनी। अगर आपने अपने स्पाउस के साथ चीट किया, अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ चीट किया, आप देख लो आपको डेली जो पैसा आप कमाते हो उस पैसे से रिलेटेड पैसा इकट्ठा करने में, बिजनेस को रन करने में, उसकी ग्रोथ कराने में, स्पेशली मनोवांछित ग्रोथ, क्योंकि डिजायर का काम त्रिकोण है, उसका भाव है, वो ग्रोथ कराने में आपको तकलीफ आएगी। जितना ज्यादा अगर मेल की कुंडली है तो अपनी पत्नी को बहुत अच्छे से रखें, और अगर ये किसी फीमेल की कुंडली है तो वो देवी की आराधना करे जब तक। और अपने हस्बैंड को तो डेफिनेटली आपको डिच तो बिल्कुल नहीं करना है, किसी को भी, हस्बैंड हो या वाइफ हो, कभी भी धोखा नहीं देना है, झूठ नहीं बोलना है। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि हम झूठ बोल देते हैं किसी भी रीजन से, बट स्पेशली जब टॉरस यहाँ है, आपको हस्बैंड से या वाइफ से किसी भी तरीके का कोई झूठ नहीं बोलना है। झूठ बोलोगे आपकी स्पीच गड़बड़ है, स्पीच गलत है, तो आपका ये सेवेंथ हाउस इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बिजनेस में भी प्रॉब्लम, रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम, इस तरीके से प्रॉब्लम आएगी। अब आप ये देखोगे कि देखो जो ये टॉरस साइन है ना, टॉरस साइन ज्वेलरीज का भी है। आप जो पजेस करते हो, गोल्ड है, ज्वेलरी है, ये सारी चीजें हैं जो कहते हैं ना जेम्स हैं, जितने भी रत्न हैं उनको भी रिप्रेजेंट करता है। आपके फॉरेन फोर्थ से फोर्थ है ये, तो आप ये कहीं फॉरेन लैंड पर या आपके घर के अलावा एक और घर बनाना, वो भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपको ये सारी चीजों की प्राप्ति करनी है, कोई फॉरेन में रह भी रहा है और उसका टॉरस साइन यहाँ पर पड़ रहा है, तो भी यू आर सपोज टू मेक श्योर कि आप अपने टॉरस को जितना स्ट्रॉन्ग करोगे उतनी ही ज्यादा आपको, बोलते हैं ना, एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट हो जाता है, क्योंकि टॉरस इज अ सपोर्ट सिस्टम। टॉरस देखो, टॉरस कालपुरुष कुंडली में यहाँ आता है, उससे जो सेवेंथ पड़ता है वो 8th हाउस पड़ता है। 8th हाउस इज द हाउस ऑफ सडननेस, अचानक से धन की प्राप्ति जो हो जाती है वो होता है, ये धन है। और ये अचानक कोई भी इवेंट होना, ट्रांसफॉर्मेशन होना, तो शादी के बाद सडन ट्रांसफॉर्मेशन होना, सडन आपकी लाइफ अच्छी हो जाना। अगर आप खराब कर्म कर रहे हो तो ऐसा नहीं है, तो अचानक से इकट्ठी की हुई वेल्थ भी खराब हो जाएगी। हो सकता है अचानक से आपको फॉरेन जाने की कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, इस तरीके की चीजें। तो इसको बैलेंस रखना, अच्छा रखना, पॉजिटिव रखना, इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब उसके बाद अगर 8th हाउस में ये 2 नंबर की राशि पड़ती है तो इसका क्या रिजल्ट आता है? इसका रिजल्ट ये आता है कि कुछ 8th हाउस हमारा गुप्त भाव होता है। सेकंड हाउस आपकी कालपुरुष कुंडली का 2 नंबर को गवर्न करता है। तो जब 2 नंबर वहां चला गया, मतलब अपने परिवार की बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको जाकर के दुनिया को नहीं बतानी, मेरी फैमिली में तो वो ये है, ऐसा है, वैसा है, गुप्त रखनी है। कितना पैसा इकट्ठा है, कितनी क्या इनकम का सोर्स है, बहुत सारी चीजें। आप कुछ भी कर रहे हो अपनी भाषा से, अपने मुंह से, अपने बोल करके, आप जितना ज्यादा लोगों को गाओगे उतना ज्यादा ही आप सफर करोगे। आपकी अचानक से, कहते हैं ना बहुत सारे लोग की
सब कुछ होता है, अचानक से काम रुक जाता है। अचानक से काम इसलिए रुक जाता है कि हो सकता है टॉरस का कनेक्शन यहाँ से बन रहा हो। कभी कभी ऐसा होगा कि जो 7 नंबर भी यहाँ पर अगर लिखा हुआ है ना, अगर 7 यहाँ पे लिखा है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 2 नंबर आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 2 नंबर यहाँ पे लिखा होने से मतलब क्या है, पराक्रम भाव है। आप क्या पराक्रम करने जा रहे हो, अगर आपने वो लोगों को बता दिया तो भी आपके काम रुक जाएंगे। तो कभी भी आपको चीजों को रिवील नहीं करना है जब तक आपकी चीजें कंप्लीट ना हो जाएं। अब आप चाहे वो फिर आपकी जैसे आपकी जॉब लगी, तो जब तक जॉब आप ज्वाइन ना कर लो, आपको बताना नहीं है किसी को। सैलरी कितनी है बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कितना पैसा कमा रहे हो, कितना इकट्ठा कर लिया है, क्या, जैसे ही बताओगे वैसे ही आप देखोगे अचानक ही सडन एक्सपेंसेस आना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि टॉरस की एनर्जी डिस्टर्ब हो गई। अगर आप टॉरस की एनर्जी, और देखो टॉरस जो साइन है ना, वो स्थिरता का साइन है, स्टेबिलिटी का साइन है, फिक्सिटी का साइन है। वो नहीं चाहता है कि वो उसमें कोई हलचल हो, कोई मूवमेंट हो। इसीलिए तो कहते हैं एक्यूमुलेटेड जो धन इकट्ठा कर लिया है वो आपको टॉरस रिप्रेजेंट करता है। तो टॉरस जितना बलशाली, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी उतनी ही ज्यादा बलशाली हो जाती है। तो इसीलिए कभी भी जब टॉरस सेकंड हाउस में है या लिब्रा सेकंड हाउस में है, यू आर नॉट सपोज टू टॉक अबाउट व्हाट यू आर डूइंग इन योर लाइफ। ठीक है, किसी को शेयर नहीं करना है, जाकर के गाना नहीं गाना। जैसे बहुत सारे लोगों की आदत होती है, अरे मुझे तो गूगल से कॉल आ गया, अरे मुझे तो एप्पल से कॉल आ गया, अभी देखो इंटरव्यू होता है पता चलेगा, अरे आ गया, फिर अचानक से सब कुछ हो गया, अपॉइंटमेंट लेटर ही नहीं आ रहा, सारे स्टेप्स खत्म हो गए, आपके सारे प्रोसेस कंप्लीट हो गए, बट अपॉइंटमेंट लेटर ही नहीं आ रहा, उन्होंने होल्ड पे रख दिया क्योंकि अभी वैकेंसीज नहीं है। क्यों होता है ऐसा? इसीलिए होता है। अब देखो नाइन्थ हाउस में जब 2 नंबर की राशि, तो ये क्या बता रही है, धर्म त्रिकोण में, ये धर्म त्रिकोण है, वहां पर 2 नंबर गया है। 2 नंबर परिवार है ना, कुटुंब है। तो पैसा आपको धर्म के कार्यों से जुड़ करके ही आएगा, अपने गुरु, अपने पिता का सम्मान करके ही पैसा आएगा। जब भी आप कोई भी काम करो, कुछ भी, आपकी जॉब है, आपका बिजनेस है, आपका कुछ भी होने दो, मेक श्योर कि आप अपने तीर्थ स्थल के लिए, किसी भी स्थल पर जाके, किसी भी रिलीजियस प्लेस के लिए अपनी कमाई का कुछ अंश जरूर निकालें। ये बहुत ज्यादा सटीक रेमेडी है, जिसका भी टॉरस 9th हाउस में होता है। जब आप अपनी इनकम का एक स्पेसिफिक हिस्सा जाकर के किसी भी पूजा स्थल पर या किसी धर्म स्थल पर डोनेट करने लगते हो, किसी गुरु को डोनेट करने लगते हो, अपने पिता के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट भेजने लगते हो, चाहे फिर वो आपके पिता को जरूरत हो या ना हो, लेकिन ये दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे अपने पिता के लिए ये करना है, या अपने गुरु के लिए ये करना है, या धर्म स्थल के लिए। आप देखो कि आपके जो फाइनेंशियल स्ट्रगल्स है ना, वो आपके खत्म होने लगते हैं। आपके जितना ज्यादा आप ना चाहोगे अपने पैसे को होल्ड करना या रोक पाना, आप उतना ज्यादा होल्ड कर पाओगे, उतना रोक पाओगे। लेकिन मंदिर में आपको, मतलब कहते हैं ना, सेकंड हाउस जो है ना, वो स्थिरता दिखाता है। तो मंदिर में जाकर के जब आप दान करोगे, तो वो स्थिरता वाली जो एनर्जी है, वो बैलेंस होना आपकी लाइफ में स्टार्ट हो जाएगी। मंदिर में जाकर के बैठ के मंत्र उच्चारण करना, बोलना, और स्पेशली व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ, क्या आप पाना चाहते हो, वो जाकर के जब आप मंदिर में बोलते हो बैठ के। बहुत सारे लोग होते हैं ना, जाते हैं मंदिर में बैठ करके ऐसे करके चले आते, नहीं, आप बैठ करके ईश्वर से बोलो, उनसे बात करो, क्योंकि सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ स्पीच। आपके संस्कार, वहां बैठ करके आपको क्या संस्कार आ रहे हैं, संस्कार इन द सेंस आपको क्या भाव आ रहे हैं, किसी भी चीज को, आप किसी भी परेशानी में हो, कोई भी तकलीफ है, आप वहां बैठो, भगवान से बोलो, आंख बंद करके सोचो कि वो एग्जैक्टली आपको क्या दिखाना चाहते हैं। जितना ज्यादा आप धर्म स्थल पर बैठ करके इस तरीके से ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करोगे, उतनी ही ज्यादा आपकी लाइफ से जो क्योसेस है वो दूर होते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे, और आपका टॉरस बैलेंस हो जाएगा। अब यही टॉरस अगर आपका 10th हाउस में आता है, 10th हाउस में देखो, 10th हाउस का कर्म का क्षेत्र है, कर्म भाव है। वहां शनि देव की जो राशि आती है, मकर राशि आती है, जो कड़ी मेहनत दिखाती है। तो आपको, आप अगर इसमें टॉरस साइन आ गया 10th हाउस में, कड़ी मेहनत के बाद देर से ही आप पैसा इकट्ठा कर पाओगे। आप ये सोचो कि आप तुरंत पैसा इकट्ठा करो, तो जिसका टॉरस यहाँ पर होता है वो तुरंत पैसा इकट्ठा नहीं कर पाता है, क्योंकि टॉरस यहाँ पर है 2, 3, 4, 5 नंबर है। तो ये क्या है, स्टेटस का। अब आपको, अभी लियो वालों को स्टेटस सिंबल भी तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 10th हाउस इज द स्टेटस सिंबल।
तो आप क्या करो कि बहुत सारे लोग होते हैं ना वर्क फ्रॉम होम करते हैं, आपको वर्क फ्रॉम होम नहीं करना, हो सकता है आपका मन करेगा वर्क फ्रॉम होम, बट स्टिल वर्क फ्रॉम होम करने का अगर ठीक है, लेकिन फिर भी आप अपने एक रूम को अपना एक वर्क प्लेस बनाओ, आप अपना एक वर्क स्टेशन बनाओ। यू हैव टू गो एट योर वर्क प्लेस एट एनी कॉस्ट। जब तक आप अपने वर्क प्लेस पर बैठ के काम नहीं करोगे, जब तक आप नेटवर्किंग नहीं करोगे, जब तक आप लोगों से जुड़ोगे नहीं, जब तक आप लोगों को हेल्प करना स्टार्ट नहीं करोगे, तब तक आपकी लाइफ में तरक्की नहीं होगी। और वैसे भी एक चीज मान के चलनी है कि जब टॉरस साइन यहाँ पर आता है, आपको अर्ली एज में कुछ नहीं मिलता है, अर्ली एज में आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। जब आप एक बार कांस्टेंट स्ट्रगल करते रहोगे, शनिदेव उन्हीं लोगों को सपोर्ट करते हैं जो कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं। अगर आप कंसिस्टेंटली एफर्ट्स डालते जा रहे हो तो शनिदेव ही आपको देंगे, और जब शनिदेव आपको देंगे तो अबंडेंस जितना भी आपने सोचा होगा, चाहा होगा, आपको हर एक चीज मिलेगी। अबंडेंस मीन्स अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ये सब चीजें आपकी जिंदगी में ना आप खुद आकर आप देखोगे। पैसा सब कुछ नहीं होता, प्रॉस्पेरिटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। पैसा है और हेल्थ ही नहीं है, वो पैसा किसी बड़ी बीमारी पर खर्च हो रहा है, कोर्ट केसेस में खर्च हो रहा है, लॉयर्स के यहाँ जाके डॉक्टर्स के पास तो कोई फायदा नहीं है, पुलिस केसेस में खर्च हो रहा है, कोई फायदा नहीं है ऐसे पैसे होने का। प्रॉस्पेरिटी होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉस्पेरिटी तब आती है कि जब वो पैसा किसी बड़े भागवत कराने में आपका खर्च हो रहा है, वो पैसा आपका सामाजिक कुछ मतलब समाज का कुछ कल्याण करने में, जगत कल्याण की भावना के लिए खर्च हो रहा है, समाज के लिए आप कुछ कर रहे हो, तब आपका स्टेटस बनेगा। और जब आपको बस पैसा आएगा, और पैसा आएगा भी तब जब आपके अंदर लोगों का भला करने की प्रवृत्ति पैदा होगी, ना कि बुरा करने की। अगर आप वो पैसा सिर्फ अपने पास अपने लिए ही रखोगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अर्न मनी क्विकली, आपके पास नहीं है। लेकिन जब आप दुनिया के लिए करना चाहोगे ना, समाज के लिए करना चाहोगे, तो देखो कहीं ना कहीं से भी ईश्वर आपके लिए ऐसे रास्ते खोल देगा कि आपके पास वो पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। बट आएगा थोड़ा लेट, जब टॉरस आपका 10th हाउस में बैठा है। तो करियर भी लेट ही सेटल होता है, जो प्रॉपरली सेटल होता है। उसके बाद आता है 11th हाउस। 11th हाउस में देखो कोई भी प्लैनेट आकर के बैठ जाए, कोई भी ग्रह आकर के बैठ जाए, कोई भी राशि आकर के बैठ जाए, वो बाध्य है अपने दी बेस्ट रिजल्ट्स देने के लिए। तो टॉरस जब 11th हाउस में आएगा तो वो बाध्य है अपने रिजल्ट्स अच्छे देने के लिए। यहाँ सिर्फ मैं एक ही बात बोलूंगी कि जो इंसान माता पार्वती की पूजा करेगा भोलेनाथ के साथ साथ, उनकी जिंदगी में कभी कोई कष्ट आएगा ही नहीं। उनको माता पार्वती की, भोलेनाथ की अगर पूजा कर ली तो आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं, जो भी विशेष है, वो पूरी होंगी, क्योंकि ये भगवान शिव का स्थान है। यहाँ पे टॉरस आके बैठा है जो फीमेल साइन है। आप देखो यहाँ अगर आप फीमेल डेटी की, माता पार्वती की, गौरी जी की पूजा करते हो और महादेव के साथ करते हो, शिव परिवार की आराधना करते हो, आपको जो जो चीजें अपने जीवन में प्राप्ति करना चाहते हो, आप हर एक चीज की प्राप्ति करोगे। बाकी के आपके प्लैनेट्स चाहे आपको कैसा भी रिजल्ट दे रहे हो, कैसे भी बैठे हो, किसी भी कंडीशन में बैठे हो, लेकिन शिव परिवार की आराधना स्पेशली आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट अच्छे देती है। लेकिन इसके साथ साथ अपने बड़े बहन भाइयों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी आपकी नेटवर्किंग है, जो भी आपका सोशल नेटवर्क है, वहां जितना ज्यादा आप कोशिश करो उन लोगों के साथ कनेक्ट होने की, अपने बड़े भाई को या बड़ी बहन को जितना रिस्पेक्ट दे सकते हो उतना रिस्पेक्ट दो। अगर आप उनके साथ बदतमीजी करोगे, उनके साथ आपके बिहेवियर पैटर्न अच्छा नहीं, अपने फ्रेंड्स के साथ आप झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल के कुछ कर रहे हो, तो आपको ये टॉरस परेशान करता है। लेकिन बैलेंस करने के लिए सबसे अच्छा यही है जो मैंने टॉरस के अपने इतना पीछे वीडियो में जो भी एट्रीब्यूट्स बताए कि वो संस्कार है, आपके घर के संस्कार आपके जब फ्रेंड्स में आप उठो बैठो तो झलकने चाहिए। वो चाहे कुछ भी कर रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि आप भी सेम उनके जैसा करो। आपने क्या अपने परिवार से संस्कार लिए, वो संस्कार मैटर करते हैं आपके यहाँ पर। कभी भी ना किसी भी चीज की जिद नहीं पकड़ लेनी चाहिए गुस्से में, अपने बड़े बहन भाइयों से, अपने फ्रेंड्स से। और जो मैंने बताया माता पार्वती और भोलेनाथ की, अगर आप उनके शिव परिवार की बेसिकली पूजा करते हो तो आपको whatever you want to manifest in your life, you can manifest easier, जल्दी ही प्राप्ति इन लोगों को हो जाती है। अब 12th हाउस है। 12th हाउस में, इस हाउस में जब ये टॉरस साइन बैठेगा तो देखो टॉरस साइन जब 12th हाउस में बैठता है ना, जल्दी से ये इंसान खर्च नहीं कर पाता है। इस इंसान को खर्च करने में ना तकलीफ होती है।
अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं, आप अपने ऊपर खर्च कर लोगे, अगर आपको जरूरत है आप अपने ऊपर इजीली खर्च कर लोगे। लेकिन कभी दूसरे के ऊपर खर्च करने का जब नंबर आता है ना, तब आपको हो सकता है, अगर अफ्लिक्शन है तो आपको ऐसा लग सकता है मैं क्यों करूँ, ये तो वेस्टेज है, ऐसा है। तो बहुत लॉजिक लगाओगे, क्योंकि जब 2 नंबर यहाँ पर है तो 3 नंबर यहाँ आ जाएगा, बुद्ध का साइन आ जाएगा, चंचलता आ जाएगी, छोटी सी चीजों में ना एकदम रेस्टलेस हो जाओगे। यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा एक चीज की सलाह दी जाती है कि जब 12th हाउस में टॉरस साइन चला जाता है तो भगवान नारायण की, विष्णु जी की उपासना तो आपको करनी ही करनी है। माँ लक्ष्मी की उपासना के साथ साथ भगवान विष्णु, जैसे 11th हाउस में शिव परिवार की करनी है, ऐसे लक्ष्मी नारायण की उपासना आपको करनी है। किसी भी देव स्थल पर जाकर के, जो कोई जैसे कोई आश्रम है, कोई देव स्थल है, वहां जाकर के आप जितना ज्यादा डोनेशन करोगे उतना ज्यादा आपके जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस हो जाते हैं। कभी कभी ना आप अपने मन के चलते एक्सपेंसेस कर देते हो, आप कभी कभी ऐसे मूर्खतापूर्ण एक्सपेंसेस कर दोगे जो आपको पता होगा कि मैं ये जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये बहुत गलत कर रही हूँ, आई एम नॉट सपोज टू वेस्ट माई मनी इन सच अ वे, तो फिर भी आप वो करते जाते हो। तो वो जो एक विजडम है, जो एक ठहराव है, और अपने परिवार के ऊपर खर्च करना, अपने परिवार के लिए करना, अपने परिवार के लिए पैसे से हमेशा खड़े रहना, इट्स योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिसका भी मिथुन लग्न है आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपका 12th हाउस की एनर्जी बैलेंस नहीं होगी। 12th हाउस की एनर्जी इम्बैलेंस हो गई तो क्या होता है, मोस्टली हॉस्पिटल ले जाता है, ये बीमारी ऐसी कर देता है, तकलीफ ऐसी लेके आ जाता है। 12th हाउस में जब टॉरस साइन होता है, चीजें आपकी जल्दी से मैनिफेस्ट नहीं हो पाती हैं। आप जो चीजें जिस तरीके से चाहते हो उस तरीके से वो चीजें आपकी लाइफ में प्लेस नहीं लेती हैं, परेशानी आने लगती है आपको। तो उसको बैलेंस करने के लिए लक्ष्मी नारायण की आप पूजा करो, परिवार के लिए, परिवार ने जो मर्जी आपके साथ किया हो, लेकिन दिस इज योर चार्ट, योर एनर्जी, योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। आपको अपने परिवार को माफ भी करना है चाहे उन्होंने कुछ भी कर दिया, और उनके लिए फाइनेंशियली खड़े भी रहना है। आपसे जितना बन पड़े आप उनको हमेशा उनके लिए रहो। उनको फील होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझसे बात करे ना करे, लेकिन मैं मदद मांगने जाऊंगा या जाऊंगी तो ये जरूर मदद करेगी या करेगा। इस तरीके का आपका व्यवहार अपने परिवार के साथ होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका टॉरस साइन बैलेंस हो जाएगा। तो ये था टॉरस हर एक साइन, हर एक हाउस में किस तरीके के रिजल्ट्स देता है, उसको बैलेंस कैसे किया जाएगा, तो वो मैंने आज बताया। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नोटिफिकेशन की बेल भी प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो की आपको खबर मिल सके। जय मां काली।